कल जिला कठुआ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। जानकारी मिली कि एक युवक को 3 लोग अपने साथ ले गए और रास्ते में उसे बेहोश करते हैं और उसके बाद किसी डॉक्टर के साथ ये लोग मिलते हैं और उसके बाद उसका गुप्त अंग काट देते हैं। ये हैरान करने वाला मामला कल से ही सुर्खियों में बना हुआ है और इस मामले को लेकर ज्यादा विस्तार से बताया भी नहीं जा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। कुछ कुछ छुटपुट जानकारियां आ रही हैं, लेकिन आज ये खबर जो है वो आपको विस्तार से बताएंगे। ये दरअसल ये मामला क्या है, क्या घटनाक्रम है। और जैसे हमने आपको जानकारी दी कि एक युवक के घर पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने उसे बोला कि किसी व्यक्ति का नाम लिया, किसी किन्नर का शायद नाम लिया और उसके बाद वो उसने शायद अपने घर वालों से पूछा तो वो गाड़ी में बैठकर चला गया उनके साथ और कुछ ही देरी के बाद उसे बेहोश कर लेते हैं और उसके बाद उसका गुप्त अंग काट देते हैं। उसे ले जाते हैं, कठुआ से पंजाब ले जाते हैं। पंजाब में ले जाकर ना जाने ये लोग क्या करते हैं, किसी क्लिनिक में ले जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उस बेहोशी की हालत में था वो शख्स की जागा हुआ था, लेकिन उसका गुप्त अंग काट देते हैं और बाद में जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसका तो गुप्त अंग काट दिया गया है और वो व्यक्ति जो है वो हैरान परेशान हो जाता है और ये मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल शर्मा है लखनपुर से। अनिल जी। जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो जिला कठुआ से मामला सामने आया है, आखिर ये मामला है क्या, इसकी सच्चाई क्या है और अब इस मामले ने मोड़ क्या लिया है? दीपक जी, ये मामला है जो कि अपहरण कर उसका गुप्त अंग काटने का ये मामला ये कल का प्रकाश में आया हुआ है जी। दरअसल ये कमल कुमार निवासी फलाई जम्मू का ये जो युवक है, ये पिछले 4-5 सालों से कठुआ के गोविंसर इलाके में रह रहा है जी। किन्नर के पास ये किन्नरों के साथ ढोलकी बजाने का काम करता है और कई बार उनको गाड़ी में ले जाने का काम भी उनके साथ करता है। अच्छा। इस युवक का जो आरोप है कि सोमवार देर शाम को मेरे पास 2 युवक आए और एक युवक जो है वो सूरज नामक का युवक है। अच्छा। और एक है गगन जो है जलंधर का है और जो सूरज है वो हरियाचक का है, कठुआ का। अच्छा। ये दोनों युवक मेरे पास आए सोमवार रात को देर शाम को, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें युमरू किन्नर जो है जो कठुआ 5 नंबर 10 में रहती है वो बुला रही है जी। इसका कहना है कि जैसे मैं उन युवकों के साथ जाता हूँ, वो युवक गाड़ी में मेरे को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ और जब मुझे होश आता है मैं किसी हॉस्पिटल में होता हूँ और वहाँ पे मेरे को दर्द होती है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा। उसके बाद लड़के का कहना है कि उसके बाद मैं दोबारा बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं कठुआ पुलिस स्टेशन के समीप जो टीवी हॉस्पिटल है वहाँ पे पड़ा होता हूँ जी। मैं किसी तरह पुलिस थाने में पहुँचता हूँ जहाँ से पुलिस मुझे हॉस्पिटल लेके आती है जी। अच्छा, वहाँ से पुलिस आश्रम में लेकर अस्पताल में लेकर आती है? जी। आश्रम में क्या अस्पताल में? हॉस्पिटल में। अच्छा। उसको हॉस्पिटल में लेके आती है जिसके बाद उसका कठुआ में इलाज चल रहा है जी। जो ही आज एक नया मोड़ और देखने को मिला है। आज जो कठुआ में किन्नर जो समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ आए थे कठुआ हॉस्पिटल में। उन लोगों ने कुछ और भी आरोप लगाया। उन लोगों का कहना है कि ये इस लड़के की अपनी मनमर्जी से इसका गुप्त अंग काटा गया है। अब सच्चाई क्या है, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, अब जांच जारी है। सच्चाई क्या है कि क्या लड़के ने अपनी मनमर्जी से ऐसा कार्य करवाया है या फिर इसका अंग काटा गया है। मतलब ये किन्नर समाज की तरफ से ये कहा गया है। ये कहाँ के किन्नर थे, जम्मू के कि वहाँ के कठुआ के ही? ये जम्मू से आए हुए थे। अच्छा जी। नहीं तो किसी की इच्छा थी, कोई अपनी इच्छा से ऐसा क्यों करवाएगा और करवाएगा भी तो उसके लिए वो प्रॉपर कोई तरीका अपनाएगा कि वैसे ही किसी को कह देगा और रास्ते में उसे किडनैप करेंगे, गाड़ी में डालेंगे तो बेहोश करेंगे और फिर उसका गुप्त अंग। अब ये जो सारा है ये तो जांच का विषय है, लेकिन गोविंसर के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। अच्छा। गोविंसर के लोगों का जो आरोप है कि ये जो इस युवक के साथ जो घटना हुई है उन्होंने कड़ी आलोचना की है। अच्छा। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ऐसी घटना हो चुकी है एक बार। अच्छा, एक पहले भी हुई है ऐसा
बताया जा रहा है, गांव के लोगों द्वारा बताया कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है। हाँ। तो अब ये सारा जांच का विषय है। पुलिस पूरी तहकीकात करेगी, क्या इसके इस युवक के साथ सच में इसका अपहरण करके इसको वहाँ पंजाब में ले जाया गया या फिर अपनी मनमर्जी की हो। ये सारे पहलुओं की पुलिस गहनता से अब जांच करेगी। मतलब वैसे पुलिस से कोई बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं कि क्या ये जो बातें आ रही हैं, जो बेहोशी वाली बात आ रही है, क्या वो युवक जो है जिसका गुप्त अंग काटा है उसने स्वयं बताई है? अगर उसने बताई है तो उसको कैसे ये जानकारी है कि वो बेहोश था या किसी अस्पताल या उसका गुप्त अंग कहीं काटा हुआ है, जबकि क्या ये मैटर को समझ नहीं आ रही है? जी, अगर हम बात करें जो जिस दिन ये लड़का अपहरण हुआ है उसके दूसरे दिन जिस किन्नर के पास ये लड़का रहता था वो पुलिस स्टेशन में गए थे जी। लड़का एक जो है हमारा लापता है, तो पुलिस ने कोई एफआईआर वगैरह या कोई दर्ज नहीं की। उन लोगों ने तो तीसरा आरोप लगाया है कि पुलिस को पहले ही जानकारी थी। वो पुलिस कह रही थी हम लड़के को ढूंढ रहे हैं, अगर हमने एफआईआर दी नहीं तो लड़के को कैसे ढूंढ रहे थे। ये सारे पहलू हैं कि अब जांच का विषय बन गया। नहीं, तो घर वालों ने जब कंप्लेन की मिसिंग की तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस ने बोला उनको 24 घंटे के भीतर हम जो है वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अच्छा जी। तो देखो ये किन्नर के पास ही रहता था, बेसिकली जम्मू का है, लेकिन अभी ये पता चला है कि इसके माता पिता नहीं है। तो ये पिछले 4-5 साल से यहीं पे रह रहा था और ढोलक और पहले इनके साथ ढोलकी भी जाता था, उसके बाद भी इसने गाड़ी ली और उसके बाद किन्नरों को ले जाने आने का काम भी ये करता था उनके साथ ही। मतलब बचपन से रहता था कि अभी रहना शुरू हुआ था? नहीं, पिछले 4-5 साल से रह रहा है। अच्छा, उन्हीं के साथ रहता था? जी जी जी। जो लोग उसे घर बुलाने आए थे वो लोग कौन थे? उसके जान पहचान के थे? उनके जान पहचान के लोग थे। एक सूरज था हाँ, और एक जो है गगन था। उन्होंने इस युवक को बुलाया रात को, तो बोला कि जो किन्नर है जुमरू जो 12 नंबर 10 कटों में रहती है वो आपको बुला रही है। अच्छा। तो जिसके बाद क्या था कि मैं रास्ते में ही पहुंचा तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया, मैं बेहोश हो गया। जब दूसरे दिन मेरे को होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था और ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, दर्द हो रही थी मेरे को। उसके बाद मैं दोबारा बेहोश हो गया। जब मैं दूसरे दिन मुझे होश आता है तो मैं कठुआ हॉस्पिटल के साथ में टीबी हॉस्पिटल वहाँ पे पड़ा होता हूँ और मैं किसी तरह उठकर पुलिस को थाने में पहुंचता हूँ, जिसके बाद पुलिस मुझे कठुआ हॉस्पिटल ले जाती है। अच्छा जी। पुलिस लेकर जाती है? जी। जब इसे होश आता है तो ये कहाँ पे था? वहाँ पंजाब में? जब इसको होश आता है कठुआ पुलिस स्टेशन के साथ टीबी हॉस्पिटल है, वहाँ पे था ये। अच्छा, टीबी हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था वापिस उन्होंने रिटर्न में? टीबी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस स्टेशन टीबी हॉस्पिटल पास में उसके सेंटर में इसको छोड़ दिया था। अच्छा जी। तो अब मतलब एक नया मोड़ आया है और किन्नर समाज ये कहता है कि ये जो लड़का है, ये जो युवक है, ये सोए इसकी इच्छा थी और इसलिए इसने अपना गुप्त अंग कटवाया। लेकिन जब कटवाया तो फिर ये इस तरह का मामला क्यों दर्ज करवा रहा है? अब यही तो जांच का विषय है कि इस कहानी में नया क्या मोड़ आता है, क्या सच्चाई है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद इस सारा पता चल पाएगा। नहीं तो अगर एक सवाल यहाँ पर अनिल जी ये भी खड़ा होता है कि अगर तो सोए की इच्छा थी तो फिर इसको बेहोश करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जी सवाल तो है। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक। तो ये देखें मामला काफी हैरान करने वाला और पेचीदा सा मामला है कि एक युवक का गुप्त अंग काट दिया जाता है। उसकी इच्छा के बिना काटा गया कि इच्छा से काटा गया? इच्छा के बिना काटा गया तो फिर हो सकता है बेहोश करना पड़ा, लेकिन अगर इच्छा से काटा गया है तो फिर बेहोश करने की क्या जरूरत थी? रात को बुलाने की क्या जरूरत थी? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस मामले में आगे चलकर हो सकता है कि जानकारियां थोड़ी सी खुलकर सामने आए, क्योंकि अभी जांच चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है मैटर को। लेकिन कुछ सवाल तो हैं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और अपने आसपास जितने भी आपके लोग हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं थोड़ा सा ध्यान भी रखें, क्योंकि ये अपने ही होते हैं। कुछ अपने लोग, ज्यादा नहीं, कुछ अपने लोग ही होते हैं जो विश्वासघात भी करते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।